नेक्स्ट इक्वेशन बैलेंस करनी है हमने KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एरो on the right side of the arrow K2SO4 potassium sulfate plus MnSO4 manganese sulfate plus H2O which is water plus O nascent oxygen single oxygen atom। अब फिर से मैंने रूल्स वही यूज़ करने हैं, वही फॉलो करने हैं जो सबसे पहले हमने ऊपर यूज़ किए हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसे एटम्स निकाल देने हैं जो अकेले प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है जो बिल्कुल अकेला प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन को मैं सबसे लास्ट में बैलेंस करूँगी। जो भी कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटम बिल्कुल अकेला ही प्रेजेंट है उसको हमने बाद में बैलेंस करना है, सबसे लास्ट में। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कोई एक दूसरा एलिमेंट देखेंगे जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अगर ऑक्सीजन के साथ देखिए हम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंगनीज़ और सल्फ़र है, यहाँ पोटाशियम और सल्फ़र है, यहाँ हाइड्रोजन सल्फ़र है, यहाँ मैंगनीज़ पोटाशियम है। बट हमने ऐसा एलिमेंट, ऐसा कोई कंपाउंड देखना है जिसमें ऑक्सीजन के साथ सिर्फ अकेला ही एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर है वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बाकी इन सब में ही कोई ना कोई दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ। तो ये नहीं देखने हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ हमने अकेला एलिमेंट देखना था और वो ये वाला कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि लास्ट नंबर पर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन से पहले सेकेंड लास्ट नंबर पर जो है वो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन लास्ट, सेकेंड लास्ट, हाइड्रोजन, दो एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब मेरे पास रहते हैं तीन एलिमेंट्स, पोटाशियम, मैंगनीज़ एंड सल्फ़र। इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले K आएगा, फिर M आएगा और फिर सल्फ़र आएगा। इसका मतलब है मेरे पास बैलेंसिंग का ऑर्डर है पोटाशियम, मैंगनीज़, सल्फ़र, हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। तो मैं ऐसे बैलेंस करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है पोटाशियम बैलेंस करना है। तो मुझे इस इक्वेशन में देखना है कि पोटाशियम कितना कितना लगा है, K कितना लगा है, जो ग्रीन कलर से लिखा है। तो K लेफ़्ट साइड पर एक ही लगा है और राइट साइड पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 K हैं। तो मुझे इसको भी 2 करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड। तो मैं क्या करूँगी, KMnO4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 KMnO4, बाकी ऐसे की ऐसी इक्वेशन लिख दी, H2SO4 एरो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। बाकी कुछ भी टच नहीं करना। अब पोटाशियम तो मेरे पास 2 लेफ़्ट साइड पर हो गया और 2 ही राइट साइड पर हो गया, तो बैलेंस हो चुका है। पोटाशियम के बाद अगला एलिमेंट था हमारे पास मैंगनीज़। तो मैंने मैंगनीज़ को बैलेंस करना है, मैंगनीज़ को बैलेंस करना है। बट ये ध्यान में रखना है कि पोटाशियम हम बैलेंस कर चुके हैं, तो ये डिस्टर्ब ना हो, इसकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब ना हो, ये चेंज ना हो इसका नंबर। तो सेकंड हमारे पास आता है मैंगनीज़ की बैलेंसिंग। तो अब हम इस इक्वेशन को फिर से देखेंगे। 2K तो हो चुका है, बट मैंगनीज़ हमारे पास क्या है, 2Mn लेफ़्ट साइड पर, 2 मैंगनीज़ के एटम्स है लेफ़्ट साइड पर। और राइट साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही मैंगनीज़ है। तो अगर इसको भी 2 करना है तो मुझे एरो के राइट साइड पर MnSO4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, 2 KMnO4 तो ऐसे का ऐसा उतार दिया, H2SO4 भी ऐसा उतार दिया, एरो K2SO4 भी ऐसे उतार दिया, MnSO4 के आगे मैं 2 लिख दूँगी, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वाटर भी एज सच एंड ऑक्सीजन भी ऐसे का ऐसा ही हम नीचे उतार देंगे। अब मैंगनीज़ भी मेरे पास बैलेंस हो चुका है और पोटाशियम भी 2K 2K 2Mn एंड 2Mn। अब थर्ड एलिमेंट जो मेरे पास था वो था सल्फ़र, जिसको बैलेंस करना है। तो अब हम सल्फ़र को बैलेंस करेंगे, बट ध्यान रखना है कि पोटाशियम और मैंगनीज़ जो पहले ही बैलेंस हो चुका है इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसका नंबर चेंज नहीं करना है, ऐसे बैलेंसिंग करनी है सल्फ़र की। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन को अगर देखें तो सल्फ़र मेरे पास यहाँ पर आता है, रेड कलर में सल्फ़र है। तो सल्फ़र का एक एटम लेफ़्ट साइड पर है और सल्फ़र के 1 और यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 MnSO4 के आगे है, इसका मतलब 2 ही मैंगनीज़ है, 2 सल्फ़र है एंड 4 2 8 ऑक्सीजन है। तो मैं अभी सल्फ़र देख रही हूँ, तो सल्फ़र मेरे पास 2 + 1, 2 + 1 3 सल्फ़र एटम जो है वो एरो के राइट साइड पर है और एक ही सल्फ़र का एटम मेरे पास एरो के लेफ़्ट साइड पर है। तो मैंने इसको भी 3 करना है। तो इसको 3 करने के लिए मुझे H2SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 KMnO4 ऐसे का ऐसा नीचे उतार देंगे,
सल्फ्यूरिक एसिड में क्योंकि मैंने H2SO4 में सल्फ़र बैलेंस करना है और इसको 3 करना है, तो इसीलिए मुझे इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 3H2SO4 लिख दिया। एरो के राइट साइड पर K2SO4 ऐसे का ऐसा ही प्लस 2MnSO4 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, बाकी कुछ भी टच नहीं करना। तो अब पोटाशियम भी बैलेंस हो चुका है, मैंगनीज़ भी बैलेंस हो चुका है और सल्फ़र भी बैलेंस हो चुका है। अब इसके बाद मेरे पास अगला जो एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करना है। तो अब जब हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि पोटाशियम भी चेंज ना हो, मैंगनीज़ भी चेंज ना हो और सल्फ़र भी चेंज ना हो। इन तीनों में से कोई भी नंबर डिस्टर्ब ना हो। तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो 2KMnO4 3H2SO4 गिविंग K2SO4 2MnSO4 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। अब मुझे बैलेंस करना है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अगर मैं देखूं तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पर 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और अगर एरो के राइट साइड पर देखूं तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इसको मुझे 6 अगर करना है तो मुझे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बाकी सारे के सारे जो हैं कंपाउंड्स, जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैं ऐसे का ऐसा उतार दूंगी। तो 2KMnO4 ऐसे ही उतार दिया, H2SO4 जिसके साथ 3 लगा हुआ है वो भी ऐसे उतार दिया, एरो K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस अब वाटर है, वाटर में H2 है और इसको मुझे 6 करना है, तो मुझे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, H2O प्लस सिंगल ऑक्सीजन एटम। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, K2K हो गया दोनों साइड, Mn मेरे पास 2Mn हो गया दोनों साइड, सल्फ़र 3 सल्फ़र हो गया दोनों साइड, एंड जो मेरे पास हाइड्रोजन है वो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6 दोनों साइड पर मेरे पास 6 हाइड्रोजन एटम्स हो चुके हैं। अब लास्ट में था ऑक्सीजन, लास्ट रहता था ऑक्सीजन जिसको हमने सबसे लास्ट में बैलेंस करना था। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट्स की बैलेंसिंग पहले हो चुकी है वो डिस्टर्ब ना हो, ना K ना Mn ना ही S और ना ही हाइड्रोजन, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो अब ऑक्सीजन अगर हम देखें ऊपर वाली इक्वेशन में, इसको बैलेंस करना है। तो इसमें ऑक्सीजन मेरे पास 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 3 ज़ा 12, क्योंकि ये 4 3 12 भी ऑक्सीजन है लेफ़्ट साइड पे और 4 दूनी 8 ये भी हैं, तो 12 जमा 8 हो गए 20 ऑक्सीजन आइटम्स हैं जो लेफ़्ट साइड पर हैं। और एरो के राइट साइड अगर हम देखें तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 हो गए 12 प्लस 3 हो गए 15 प्लस 1 हो गया 16। तो लेफ़्ट साइड पर मेरे पास 20 ऑक्सीजन है और राइट साइड पर मेरे पास 16 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो मैंने इन 16 को 20 बनाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि K भी डिस्टर्ब ना हो, मैंगनीज़ भी डिस्टर्ब ना हो और सल्फ़र भी डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है कि ये जो सिंगल ऑक्सीजन एटम है इसकी बैलेंसिंग करनी है। इसीलिए जब भी कोई अकेला एलिमेंट होता है जिसके साथ कोई भी दूसरा एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता, तो उसको हम सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। अब इसको मैं आसानी से बैलेंस कर सकती हूँ और मेरी इक्वेशन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अब लेफ़्ट साइड पर मेरे पास 20 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अगर मैं इनको काउंट करूँ तो 4 2 ज़ा 8 8 4 12 और 3 15, तो 15 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ तक हो गए। अब अगर इस ऑक्सीजन को मैं 5 कर दूँ 5O, तो मेरे पास 20 ही ऑक्सीजन एटम्स राइट साइड पर हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन को 20 करने के लिए मैंने क्या किया, इस सिंगल ऑक्सीजन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2KMnO4, बाकी सब ऐसे का ऐसे उतार देना है। 2KMnO4 जैसे उतार दिया, 3H2SO4 एरो K2SO4 2MnSO4 3H2O प्लस इस ऑक्सीजन को मैंने 5 कर देना, 5 ऑक्सीजन। अब मेरे पास 20 लेफ़्ट साइड पर और 20 ही राइट साइड पर ऑक्सीजन हो चुकी है। अब एक बात जो मुझे ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है, तो इसको मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ 5 मल्टीप्लाई किया है इसको 5 से, तो 5 जो है वो ऑड नंबर है और ऑड नंबर को मैं O2 की फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 5O जो है वो 5O2 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4KMnO4 प्लस 3 2 ज़ा 6
6H2SO4 एरो 2K2SO4 प्लस 2 2 4 MnSO4 प्लस 3 2 6 H2O प्लस यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 10O और 10O को मैं 5O2 लिख सकती हूँ। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है।